अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? कै और सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद मुझे एक कमेंट कर दें यहाँ पे कि आपने अटेंडेंस मार्क कर दी है। डन लिख के जो है वो आप कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। उसके साथ-साथ आपको अगर वॉइस का इश्यू आ रहा है तो वो भी प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सब कैसे हैं? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है वो कमेंट में डन लिख के मुझे यहाँ पे पोस्ट कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है। उसके अलावा जो है अभी मैं थोड़ा-सा जो है इसमें यहाँ से 5 का मिनट मैं वेट करूँगी। आप सब लोग अपनी अटेंडेंस ताकि मार्क कर लें। उसके बाद जो है हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, आज आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। इस टाइम पे लाइफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आज बहुत कम है। प्लीज़ आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें एंड देन फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपनी प्रीवियस क्लास को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ-साथ हम न्यू टॉपिक जो है उसको भी डिस्कस करते हैं।
ओके, आपने जिस तरह से बताया और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आते रहते हैं। ओके, आपने जिस तरह से बताया है बेटा कि आपका जो इश्यू है, आई थिंक वो आपको अपना ओल्ड अकाउंट ही को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, उसी पे ही आप दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दें। फाइवर एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक कहा जाए आपके पास मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कभी भी जाके कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करेंगे मज़ीद अपने लिए, तो वो मज़ीद बेहतर हो जाएँगे और उनको कंटिन्यू करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बाकी अगर आपको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो मेरा ख़्याल है कि इसी को अकाउंट को जो है वो आप कंटिन्यू कर लो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बेटा। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके कमेंट पढूँ। मैं कोई एक भी कमेंट जो है वो मेरी कोशिश होती है मैं उसको इग्नोर ना करूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ ना, अगर आपके हस्बैंड ने जो है ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है आपके लैपटॉप पे और अभी फॉर द टाइम अगर वो अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उसी लैपटॉप पे, फिर तो आप किसी और लैपटॉप पे यूज़ कर लो। लेकिन अगर वो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं लैपटॉप पे, वो अकाउंट जो है या एक्टिव नहीं है, आप उसको लॉग आउट करके अपना नया अकाउंट बना के उसको यूज़ कर सकती हो। हाँ, दोबारा से ये ना करो कि अब वो भी यूज़ कर रहे हैं अकाउंट एक ही लैपटॉप पे और आप भी यूज़ कर रही हो। तो इस चीज़ को थोड़ा कन्फर्म कर लेना। वैसे आप कर सकती हो, नो इश्यू। मैम जो लेक्चर मिस हुए थे वो प्रोवाइड कर सकती हैं। हादिया बेटा, वो मैं आपको प्रोवाइड तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बार-बार यही कहती हूँ कि लास्ट वीक के जो क्लासेस थी उसमें ऐसे कुछ भी नहीं था और जिनके जो भी लेक्चर मिस हुए हैं प्लीज़ आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे होती हैं उसी को जो है वो आप अपनी फुल अटेंशन के साथ पढ़ें। आपके सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर हो जाएँगी और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप पूछें ताकि मैं आपको बताऊँ। ओके जी, जिस जीमेल पे फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो लॉग आउट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका पासवर्ड याद रखें बस आप। मैं अभी रिवाइज़ करने लगी हूँ जी। मैं रिवाइज़ करती हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। पेमेंट मेथड के हवाले से जी मैं आपको बताऊँगी बेटा। ओके, रिस्पॉन्स रेट अगर कम हो गया है तो आफ्टर 90 डेज़ अगेन 100 पे चला जाएगा जी। मैं आपको इसके हवाले से सारी चीज़ें करवाऊँगी, पेमेंट मेथड के हवाले से। अभी फॉर द टाइम मैं उसको यहाँ पे इन टच नहीं करना चाह रही हूँ। जी कोई इश्यू नहीं है अगर आपने अभी तक प्रोफ़ाइल पिक्चर अपडेट नहीं की है, लेकिन अगर आप कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, मैं मेरा अकाउंट बनाया है बहुत। ओके ठीक है, आप मुझे इनबॉक्स कर दो, मैं आपको बता दूँगी। मैम ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। वो अपने लैपटॉप पर भी
बिल्कुल, आप उनका लॉग आउट करके आप अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर लो, कोई मसला नहीं है। और नहीं, नहीं, आप अपनी अलग से आईडी बनाओ, आप उनकी आईडी को कंटिन्यू ना करो। बाकी सब ठीक है। और आज का मैं पहले तो थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देती हूँ, कल का जो हमारा टॉपिक था। कल का जो हमारा टॉपिक था जी फ्रीलांसिंग जॉब्स के हवाले से था, और फ्रीलांसिंग जॉब में मैंने जो कल जो जॉब मैंने डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, वो वॉइस ओवर के हवाले से थी कि आप वॉइस ओवर की जो जॉब्स हैं, वॉइस ओवर मीन्स कि आपने किसी भी वीडियो या किसी भी डॉक्यूमेंट्री के जो बैकग्राउंड पे जो वॉइस होती है, वो आपने रिकॉर्ड करके किसी को सेंड करनी है। अगर आपकी वॉइस अच्छी है, आप अच्छे से बोल सकते हैं और आप बड़े खूबसूरत अंदाज में बोल सकते हैं, तो ज़रूर आप वॉइस ओवर करें। और आजकल एक बहुत हॉट सेलिंग कहा जाए ये स्किल है, फाइवर पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो आप इसमें ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको भी जो है इसमें काम मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मुझे साथ-साथ यहाँ पे आ भी रहे हैं। ओके, अरसलान, आपकी मुझे रिक्वेस्ट आई होगी, आई एम रियली सॉरी। कुछ मुझे काफ़ी सारी जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं फ़ेसबुक पे, और जिसकी वज़ह से जो है ना मैं कन्फर्म करना चाह रही थी उसमें से स्टूडेंट कौन से और अदर लोग कौन से हैं। दैट्स व्हाई जो है मैं अभी तक रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। मैं बट आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मैं रिस्पॉन्स आज कर दूँगी। सबा आपने लिखा है नो वॉइस। नो वॉइस मीन्स आपको आवाज़ नहीं आ रही? ओके जी, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं हम। बिल्कुल जी, आप चेंज कर सकते हैं। मैं आज आपको वो तरीकाकार भी बता दूँगी पासवर्ड चेंज करने का यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें रिवाइज़ कर रहे थे और मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ कि कल मैंने आपको जॉब्स के हवाले से बताया था, जिसमें वॉइस ओवर के हवाले से जो थी, जो जॉब है वॉइस ओवर की, उनके हवाले से मैंने कल आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। आप लोग कर सकते हैं अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप ये जॉब्स जो हैं यहाँ पर ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर फाइवर के हवाले से बताया था कि फाइवर को किस तरह से जॉइन करना है और किन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है यहाँ पे जॉइन होते हुए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें हैं, बेहतर चीज़ें हैं। आप उन ऑप्शंस को क्लिक करें, उन ऑप्शंस को अडॉप्ट करें, ना कि आप किसी भी गलत ऑप्शन पे क्लिक करके या गलत चीज़ को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि यूज़र नेम का था। आप यूज़र नेम जो है वो अगेन चेंज नहीं कर सकते, आप एक ही टाइम पे करते हैं। यहाँ पर ये जॉइन का बटन है और आपने ईमेल के साथ ही जॉइन करना है। थोड़ा-सा त चीज़ें मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, उन बच्चों के लिए जिनकी क्लास कल की जो है वो मिस हो गई थी। आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, इसको कंटिन्यू करना है, यूज़र नेम ऐड करना है। यूज़र नेम में कोशिश करें कि आप अपना नाम ही रखें, जो आपका रियल नेम है वही यूज़र नेम में आ जाए सरनेम के साथ। लेकिन आप उसमें पहले ही जो है नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि नंबर्स की वजह से आपको वो याद नहीं रहेगा और आप या आपके बाय को भी याद नहीं रहेगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक सिंपल सा शॉर्ट सा यूज़र नेम रखें, ताकि आपको खुद भी याद रहे और आपके क्लाइंट को भी याद रहे। तो इस तरह से आपने जॉइन कर लेना है। अभी फॉर द टाइम मैं अपनी जो मेरी प्रोफ़ाइल है, मैं उसको लॉगिन यहाँ पे करती हूँ। ओके, यहाँ पे आप यूज़र नेम भी ऐड कर सकते हैं और अपना जो है आप ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये मैंने अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट की हुई है।
आपने अपनी प्रोफ़ाइल को एक्सेस करने के लिए क्या करना है कि जो पिक्चर आपकी होगी या अगर आपने पिक्चर अब तक अपडेट नहीं की हुई तो आपका नाम का स्पेलिंग जो है फर्स्ट लेटर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है? तो आपने प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोफ़ाइल को क्लिक करने के बाद जिस तरह से यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड की दी है, मैंने आप लोग भी अपनी पिक्चर ऐड कर लें, उसके बाद ये आपका यूज़र नेम होगा यहाँ पे डिस्प्ले। यूज़र नेम चेंज नहीं हो सकता, इस बात को अपने माइंड में रखा करें। इसलिए यूज़र नेम ऐड करते हुए, सिलेक्ट करते हुए बहुत ध्यान से आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक टाइटलिंग लिखी है जैसे कि मैंने एसईओ एक्सपर्ट की, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई स्किल के हवाले से लिख सकते हैं। कोई अपने प्रोफेशनलिज्म के हवाले से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपने यही ही ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के कुछ असूल होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था हे, हेलो लिख के आप अपना नाम लिखें ताकि समटाइम आपका जो यूज़र नेम होता है लोगों को बहुत डिफरेंट होता है लेकिन यहाँ पे आप अपना रियल नेम लिखते हैं कि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करता है, इनबॉक्स करता है, तो वो आपको आपके नाम से मुखातिब कर सके। उसके बाद आपने जो भी आपकी स्किल है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, वो आपने लिख दिया। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है, उस फ़ील्ड में जिस फ़ील्ड में आप काम कर रहे हो और उसके अलावा आपने एक लास्ट लाइन जो है वो इस तरह की लिखनी है जिसमें आप अपने जो बायर है, अपने क्लाइंट को ये कहना है कि अगर वो अपनी एक प्रोफ़ेशनल वर्क चाह रहा है, आप किसी के काम करवाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन मैं आपको जो है उसमें बेस्ट जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ये साथ एडिट का ऑप्शन है, ये डिलीट का ऑप्शन है। आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ज़ुबान जो भी ऐड करनी है, वो इस तरह से आपने जो है यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे लेवल कि आप उसमें कितने एक्सपर्ट हैं, बेसिक है आपकी या उससे बेहतर है, वो आपने यहाँ पर लेवल सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आपके कुछ अकाउंट्स आ रहे हैं जिनको आप लिंक कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के साथ और इन पे सिंपल लिंक करने का तरीका इस पे क्लिक करना है। आपके पास एक टैब ओपन होगी, आपका फेसबुक अगर ओपन होगा तो वो उसके साथ आ जाएगा कंटिन्यू एज़ आपका नेम आएगा, आपने उसको कंटिन्यू कर देना है, तो वो लिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स में जो है वो आपकी स्किल आ रही होती हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आपने कोई भी स्किल है जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक लिखती हूँ, तो यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग का आ रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका लेवल आ रहा है, बिगिनर हैं आप, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। आप एक्सपर्ट लिख दो, ऐड कर दो, ये स्किल आपकी ऐड हो जाएगी। इसको डिलीट करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन में जो है मैंने कल कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि एजुकेशन में आपने एक तो यहाँ पर अपनी कोशिश करें अगर आपकी स्टडीज़ आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो इस्लामिक स्टडीज़ में है या फिर उर्दू में है या कुछ इस तरह के सब्जेक्ट में है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है या बहुत ज़्यादा जैसा एजुकेशन का है एक बेसिक सी आपका है कोर्स तो आप उसमें जो है वो यहाँ पे मेंशन ना करें। आप उसमें यहाँ पे जैसा मैंने बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐड किया हुआ है क्योंकि आईटी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आप यही चीज़ें जो है यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग आपका सर्टिफ़िकेशन आ रही है, सर्टिफ़िकेशन में जो है वो आपने कोई भी अगर ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, तो आप ई-रोज़गार का जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप वो मेंशन कर दो इसमें, तो दैट्स फाइन, ठीक है?
ओके, आपका जो सवाल का जवाब है वो यही है बेटा कि अगर आपके बहन-भाई भी ये जो है अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, एक इंटरनेट कनेक्शन पे तो आप जितने चाहो अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है एक लैपटॉप पे नहीं कर सकते हो, आपके डिफरेंट लैपटॉप होने चाहिए, उस पे बैठ के वो काम करेंगे, जो मर्ज़ी करें, उस पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक टाइम पे सेम टाइम पे अकाउंट नहीं क्रिएट करने हैं कि आप 4-5 लोग बैठ के एक ही टाइम पे जो है वो फाइवर के अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत जो है वो उसमें अकाउंट कर रहा होता है, वो उसको उस तरह से जो है वो नहीं लेगा। लेकिन आप बाकी जो है इंटरनेट कनेक्शन का जो है वो डिफरेंस होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। आपका सिस्टम जो है वो अलग-अलग होना चाहिए। ओके जी, मैं आप सबकी रिक्वेस्ट जो मेरे पास आई हैं, मैं ग्रुप में से मेंबर्स को देखते हुए जो है वो एक्सेप्ट कर लूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं वरना वो मुझे जो है रिक्वेस्ट मैसेजेस में आ रहे होते हैं और वो मैं डेली बेसिस पे शायद मुझे नोटिफ़िकेशन उस तरह से नहीं मिल रहा होता। दैट्स व्हाई मैं आज कोशिश करूँगी कि जितने भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई हैं, जितने भी स्टूडेंट्स की, उन सबकी मैं एक्सेप्ट कर लूँ ग्रुप मेंबर्स को देखते हुए, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो आपका इश्यू है और इसको मैं कल एक और स्टूडेंट थे हमारे जो उनका नाम तो याद नहीं है फॉर द टाइम, बट मुझे उनकी भी जो है उन्होंने भी बताया कि वो इसी तरह से जो है उनके पास ये इश्यू आ रहा है, जिसकी वजह से उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा। अगर आपका इस इश्यू की वजह से जो है वो अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये है कि आप मुझे ये बताएँ कि अपना अकाउंट जो आप लॉगिन कर रही हैं, उसको लॉगिन विद गूगल कर रही हैं या पासवर्ड एंटर कर रही हैं। अगर आपका पासवर्ड और आप आईडी और पासवर्ड ऐड कर रही हैं कि आपने जीमेल आईडी से किया हुआ है, फिर तो ये इश्यू नहीं आता। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ ऐसा किया हुआ है कि आपने इसको कंटिन्यू विद फेसबुक या कंटिन्यू विद गूगल किया हुआ है, देन ये इश्यू आ रहा है, आजकल काफ़ी बच्चों को आ रहा है। तो इसका ऐसा सॉल्यूशन कोई नहीं है, इसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आप यूँ करें कि आप फिर नया अकाउंट क्रिएट कर लो और इस अकाउंट को जो है वो अ, अगेन जो है इसमें अगर कुछ टाइम के बाद इसको दोबारा से ट्राई करना ओपन करने की, उसके बाद डीएक्टिवेट कर देना। ओके जी, मैं आपकी भी कर लूँगी। बिल्कुल जी, आपने मुझे कहा था और मैंने भी उसको देखा था, मैंने वही यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ आपको कि आप उसको देख लें। ये मुझे ये भी कन्फर्म करें ये जो चीज़ें हैं इसमें ज़्यादातर जो इश्यू आ रहा है, अगर इससे इसी तरह से है तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो और उसको जो है वो आप यूज़ करो। कुछ अरसे के बाद आप अपने अगेन पुराने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करना, अगर हो जाएगा तो उसको आप डीएक्टिवेट कर देना। अ, बिल्कुल जी, मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं आप लोगों को गिग के हवाले से जो है वो चीज़ें करवा दूँ। अगर मैं आज कंप्लीट नहीं करवाऊँ तो एटलीस्ट मैं आपको स्टार्ट करवा दूँगी। और आप में से कुछ बच्चों के मेरे पास इनबॉक्स आए हुए थे रिगार्डिंग गिग क्रिएशन, तो वो उनको मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। जो टॉपिक मैंने अभी करवाना है इन फ्यूचर, आप अगर मुझसे पहले उसके हवाले से पूछेंगे और आप अगर खुद से ट्राई कर रहे हो और आप मुझसे कहेंगे कि आप मैं आपको बता दूँ, तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपको नहीं बताऊँगी। बिकॉज़ मेरी क्लास का और जो चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, तो मेरे माइंड में होते हैं ओके फाइन, मैं तो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो मैं वो उस तरह से शायद डिटेल में जो है वो नहीं करवा पाती हूँ। दैट्स व्हाई मैं उसको आपको इनबॉक्स में मैंने जो है रिप्लाई नहीं किया था। अब आपको मैं इंशाल्लाह जी आज करवा दूँगी।
आज ही आपने गिग क्रिएशन के हवाले से और डाटा एंट्री के हवाले से जो है इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। आपके इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू हो सकता है बेटा। सबा आपको वॉइस का इश्यू भी हो रहा था, स्क्रीन भी ब्लर आ रही है, तो आपके खुद के इंटरनेट का जो है वो इश्यू हो सकता है। जी मैं इंशाल्लाह आपको ये भी करवा दूँगी। ओके जी हिना, मैं आपकी भी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लूँगी। बिल्कुल जी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दें, आप मुझे इनबॉक्स कर दें, नो इश्यू, मैं उसको जो है वो नोट कर लेती हूँ। आप एक आईपी एड्रेस पे जो है वो आप एक ही यूज़ करें। वैसे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं, इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू नहीं होता, आपके सिस्टम का इश्यू होता है। आप एक सिस्टम पे एक ही फाइबर अकाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हो और एक ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने 2 अकाउंट यूज़ करने तो फिर आपके पास 2 लैपटॉप भी होने चाहिए और आई थिंक तो 2 को आप मैनेज नहीं कर सकते हो, आप एक ही को करें। अच्छा जी, देखिए लिटरेचर एजुकेशन भी ना बताएँ, आप थोड़ी टेक्निकल अगर आप अपनी एजुकेशन बता देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसमें वो आपके, क्योंकि हमारी जो स्किल्स हैं, वो टेक्निकल स्किल्स हैं मोस्टली, तो आप टेक्निकल एजुकेशन अगर शो करवाते हैं, तो क्लाइंट को एक तरह से कहते हैं ना, अगर वो आपकी प्रोफाइल देखता है, तो वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है उसमें। देखिए लैपटॉप पे वो अकाउंट तो बना सकती है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर सकती है। आगे फर्दर जो है वो आप अलग-अलग ही लैपटॉप से जो है उसको यूज़ करें। अगर आप एक ही लैपटॉप पे दोनों यूज़ करोगी तो आप दोनों के अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाएँगे। जी, इंशाल्लाह मैं इसके हवाले से भी आप सबको बताऊँगी। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से अब बात करते हैं, 12 बज गए हैं और मैंने कल का जो क्लास थी वो भी मैंने आपके साथ रिपीट कर दी है। आज सबसे पहले हम डाटा एंट्री के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आएँगे जो फ्रीलांसिंग का है, फाइवर का है, उसके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें करवाऊँगी। सबसे पहले जी डाटा एंट्री जॉब्स के हवाले से देखते हैं, डाटा एंट्री की जॉब्स कैसी होती हैं। फाइवर पे तो आपने देखा होगा कि किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह के लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा रही है, उसी तरह की आपको यहाँ पर जॉब्स मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे डाटा एंट्री जॉब्स मैं लिख के सर्च करती हूँ। ये गूगल पे मैं सर्च कर रही हूँ, इट्स नॉट कि मैं किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स जो हैं, वो आपको मिल जाती हैं। इसका मकसद ये यहाँ पे आपको बताने का जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डाटा एंट्री जॉब्स की किस तरह की होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वही चीज़ें हमें करके देनी पड़ेंगी और जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है इसके लिए भी मैं उसको बार-बार यहाँ पर ऐड ऑन कर रही होती हूँ कि आप सबको जो है वो आइडिया हो जाए। अब डाटा रिसर्चर एंड डाटा एंट्री एग्ज़ेक्टिव की जो यहाँ पे ये जॉब आ रही है, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये इसको ये व्यू कर रही है, प्रीव्यू में आ रही है यहाँ पर और यहाँ पे अगर आप देखें इसकी रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट जो इनकी है, ठीक है? इसमें मोस्टली ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है जिसमें मैं थोड़ा-सा इसको कहते हैं ना समराइज़ करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड करना है डेटाबेस में। उसके अलावा यहाँ पर डाटा एंट्री के लिए जो है उनको डाटा कलेक्ट करके देना है। डिफरेंट जो है फास्ट टाइपिंग होनी चाहिए।
ओके, अब यहाँ पे ये कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बट उन्होंने थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करके जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा चीज़ों के हवाले से बता देती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे वेब रिसर्च का आ जाती है बात, जैसे कि यहाँ पे भी जॉब में आ रहा है कि डेटा रिसर्चर। डेटा रिसर्चर वही है जो वेब रिसर्चर का मैंने वर्ड यूज़ किया था। अब लोग वेब रिसर्चर का भी कह रहे हैं, डेटा रिसर्चर का भी वर्ड यूज़ करें। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि एक क्लाइंट आपके पास आता है कि आपको हायर करता है डेटा एंट्री की जॉब के लिए, और डेटा एंट्री की जॉब्स कुछ यहाँ पे आप खुद भी देख लें, तो आपको मोस्टली जॉब वही मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे देखें कि ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर ये फाइबर ने लगाई हुई है डेटा एंट्री की। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वो एक एक्सेल की शीट में डाटा जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो लिखी जा रहा है, उससे रिलेटेड जो डाटा है वो उसमें ऐड ऑन किया जा रहा है। और यहाँ पे ये टॉप रेटेड सेलर है जिसके 3 ऑर्डर क्यू में भी हैं और 896 जो है इसने कंप्लीट किए हुए हैं। और डेटा एंट्री के जो जिस तरह से म्यूजियम इन यूएसए इसने लिखा हुआ है, अगर किसी ने ये कहा है कि मुझे, अब इसी तरह की चीजें होती है जिनको आपने निकाल के देना होता है। अगर आप इनकी यहाँ पर देखें तो ये मोस्टली जो है जो काम है यहाँ पर वो इसी तरह का है कि आपने चीजें जो है वो उसको करके देनी है। मोस्टली काम इस तरह का होता है। ये सारे के सारे वो हैं जो कि इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट करके दिए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से ये वाला काम जो है वो आपने करना है। सबसे पहले तो आपने अपना जो है यहाँ पर एक गूगल शीट बना, जो है एक्सेल शीट जो आपको चाहिए होती है। मैं यहाँ पर जो है वो आपको ऑनलाइन एक्सेल शीट के हवाले से बताती हूँ। आप अपने सिस्टम के में भी जो है वो देख सकते हैं। आपके पास जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पे वर्ड, उसमें जो ऑफिस है उसमें भी आपको एक्सेल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे गूगल शीट में भी आपको ये एक्सेल अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं ईमेल में, ठीक है, तो यहाँ पे ये गूगल ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शीट्स में जो है ये स्प्रेडशीट जो है वो आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपने ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है। तो ये एक शीट जो है मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो भी डेटा कलेक्ट करना है उसका टाइटल दे दें। यहाँ पर मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए जो है वो डेटा एंट्री ही दे रही हूँ। डेटा एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपने जिस तरह से एक फाइल को सेव करने के लिए उसको नेम असाइन करते हैं, सेम आपने यहाँ पे वो टाइटल ऐड कर देने। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो है इसके कॉलम कुछ बना लें, ठीक है। ये देखें, अब इसको बॉर्डर असाइन करना है अगर आपने, तो बॉर्डर असाइन कर दिया। अब इसको जो है मैं कलर असाइन कर देती हूँ। ये इसका कलर होगा, बैकग्राउंड कलर इसमें ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेम, या आप कंपनी नेम भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं। फोन नंबर, सिंपल आपने इसी तरह से चीजों को जो है वो ऐड करते जाना है। ईमेल, वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और चीज है, ये तो मैं आपको एक रेंडमली बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आपको क्लाइंट भी बता देता है कि आपने जो है वो क्या क्या चीज मुझे फाइंड करके देनी है। आप मुझे डाटा कलेक्ट करके दे रहे हो, तो उसमें मुझे क्या क्या डाटा चाहिए। मुझे जो है जिस तरह से यहाँ पे मैंने अभी एक गिग आपको दिखाई है जिसमें यहाँ पर आ रहा था कि आप उनको वो चाहिए, म्यूजियम इन यूएसए में जो म्यूजियम है उनका डाटा चाहिए। अब उस डाटा में भी क्या क्या चीजें चाहिए, फोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, उनका वेबसाइट का लिंक चाहिए, उनका एड्रेस चाहिए, उनके कांटेक्ट पर्सन का कोई नेम वगैरह चाहिए, फोन नंबर चाहिए। वो हर चीज जो है वो आपको बता देंगे, और वो जो चीजें आपके साथ शेयर करेंगे आपने वही चीजें जो है उनको बतानी है।
अब अगर यहाँ पर देखें ये ऑडियो बुक्स का जो है ये आ रहा है, उसमें से जो प्रोजेक्ट नेम, बुक नेम है वो ये हैं, पब्लिशर जो हैं वो ये हैं, ऑथर्स जो हैं वो ये हैं, इसमें रीडर्स जो हैं आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोडक्ट का लिंक जो इन बुक्स का है वो यहाँ पर ऐड कर दिया उसने। तो सेम इसी तरह से जो है ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी कि उसको ये डाटा चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो आपने उसको करके देना है। अब इसी तरह से ये चीजें आपने बना ली है। ठीक है, आपने एक शीट तैयार कर ली। शीट को तैयार करना बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कम टाइम में जो है ये आप कर लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कॉलम की यहां से मैंने डिजाइन कर लिए। अब यहाँ नेम में जो है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, मुझे एक पर्सन हायर करता है, एक क्लाइंट हायर करता है यहाँ पर, और वो मुझे कहता है कि आपने जो है मुझे न्यूयॉर्क सिटी में जो आईटी कंपनीज हैं उनका डाटा जो है वो फाइंड करके देना है। मुझे आईटी कंपनीज का डाटा फाइंड करके देना है, उनके फोन नंबर है, उनके ईमेल एड्रेसेस हैं और उनकी वेबसाइट्स के लिंक हैं। अब मुझे न्यूयॉर्क सिटी में जो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उन सबको जो है फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर मैंने आईटी कंपनी इन न्यूयॉर्क लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया है, और यहाँ पर अगर आप देखें टॉप 100 आईटी कंपनीज इन न्यूयॉर्क सिटी। ठीक हो गया, यहाँ से भी मुझे इनका डाटा मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल सकता है। उसके अलावा जो है अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये गूगल जो मैप है, यहाँ पर जो ऐड हुए हुए हैं बिजनेस, गूगल बिजनेस में, मैं अगर इस पे ऑल व्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ पे भी मुझे काफी सारी कंपनीज का जो डाटा है, जिसमें ईमेल एड्रेसेस है, नंबर है, एड्रेस है, कंपनी नेम है, ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं यहाँ से भी फाइंड कर सकती हूँ। उसके अलावा जिस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं, ये काम मुश्किल नहीं होता डाटा एंट्री का, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, ये वेब रिसर्चर है या डाटा रिसर्चर का है, इसमें डिफरेंट ये टर्म्स यूज हो रही हैं, बाकी काम सेम ही है ये। उस पे आपने सिंपल जो है यहाँ पे अगर आप देखें, ये बिजनेस, ये कंपनी नेम है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। सॉरी, आप जो है इसको यहाँ से कॉपी करते जाएं। ठीक है, कॉपी करके ऐड कर दें। यहाँ पर जो है इसका एम्प्लॉयज का नंबर आ रहा है, इसकी लोकेशन आ रही है, और आप यहाँ पे मजीद इसके हवाले से जो है वो डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जो है वो ओपन हो जाएगी, या आप यहाँ से भी जाके इंफॉर्मेशन, जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट पे जाएं, अगर गेट इन टच का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे आके यहाँ से इनका ईमेल एड्रेस जो है वो कॉपी कर लें। आपको यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फोन नंबर मिल जाता है। आप इन चीजों को जो है वो इनकी यहाँ से वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लें, और वो उस चीज में जो है उस जो आपने बनाया हुआ है शीट, और उस शीट में जो है वो आप अपडेट करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है, तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देखें, कॉपी कर लें, पेस्ट कर दिया। उसके बाद नंबर आ गया, फोन नंबर, ये ना आप यहाँ पर आए, ये है फोन नंबर, कॉपी कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर
इसको पेस्ट कर दें। हो गया, ये नंबर आ गया, इस पे एरर आ रहा है बट ठीक हो गया। तो ये नंबर यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद आप कंपनी नेम देख लें, कंपनी नेम जो है वो ऐड कर दें यहाँ पर। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ये डिटेल आपने ऐड कर देनी है। इसी तरह से आप मज़ीद यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ आ रही हैं, इन सब का डाटा वो फाइंड करके एक शीट के अंदर ऐड करके दे देंगे और ये आपकी जॉब है। और इसी तरह से जो है आप इसको आगे फर्दर कर रहे होते हैं। अब ये तो एक मैनुअल तरीका है। मैनुअल तरीका क्या होता है जी, आपने खुद से सारी मेहनत करनी है, उसके बाद जो है वो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ और भी आपके पास हेल्पिंग टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और उनकी हेल्प से जो है वो आप सारा का सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ईज़िली और उसको आगे फर्दर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है? उसके लिए जी आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत दफ़ा जो है आपको कहा जाता है कि आपने किसी कंपनी या किसी भी पर्सन का डाटा कलेक्ट करके देना है। इवन एक अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था उसको अ, आई थिंक सो कनाडा बेस्ड जो जितने भी जो मार्केटिंग मैनेजर्स थे कंपनीज के, उनका डाटा चाहिए था। कनाडा बेस्ड मार्केटिंग मैनेजर जो कंपनीज डिफरेंट कंपनीज के मैनेजर थे, उनका डाटा कलेक्ट करना था। तो उसके लिए हमने क्या सोर्स यूज़ किया, मैंने उसने मुझसे पूछा कि मैम मुझे बताएँ मैं किस तरह से जो है वो उन लोगों का डाटा कलेक्ट करूँ कि जो कनाडा में है और मार्केटिंग मैनेजर की जॉब कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज में। मुझे उनका डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने उसे बताया कि आप जो है वो लिंक्डइन पे जाएँ। लिंक्डइन जो है लिंक्डइन के हवाले से मे बी आपको आइडिया हो, मे बी ना हो, तो मैं आपको यहाँ पर जो है वो बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है? लिंक्डइन जो है एक प्रोफ़ेशनल जो है प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं जो कि प्रोफ़ेशनल किसी न किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं एज़ अ एम्प्लॉयी, एज़ अ मेंबर, एज़ अ सीईओ जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एज़ इसको लॉगिन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद आप डिफरेंट लोगों को सर्च कर सकते हैं, फाइंड करके आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके साथ जो है उनकी डिटेल भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस पे मज़ीद मैं आपको काम करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों का डाटा भी जो है वो कलेक्ट करके यहाँ से दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स क्रिएट की होती हैं और हमारे यहाँ तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये एक ऑनलाइन रिज्यूमे, एक ऑनलाइन सीवी प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल करियर के हवाले से आप इसमें चीज़ें ऐड करते रहते हैं। अगर कोई भी हायरिंग आती है, जॉब आती है, आप थ्रू अपनी प्रोफाइल जो है वो भी आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो इस पे भी डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके दे सकते हैं। तो हर चीज़ पॉसिबल है डाटा एंट्री के हवाले से। कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, कुछ चीज़ें हैं अभी और मज़ीद मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसके अलावा डाटा एंट्री की जो जॉब होती है, उसमें आपको सम टाइम जो है लोग किसी भी ओल्ड बुक की जो है वो इमेजेस फॉर्म में जो है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। एक बुक है जो कि इमेजेस फॉर्म में उनके पास होगी, वो उसको वर्ड की फाइल पे जो है वो चाह रहे होते हैं, तो उसपे वो आपकी टाइपिंग वर्क रिक्वायर्ड होता है। तो आपने उस इमेज में देखते हुए वो सारे कंटेंट को जो है कॉपी करके मीन्स कि आपने टाइप करके उनको देना होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है गूगल पे अगर आप देखेंगे,
आपको इवन आपने देखा भी होगा, यहाँ पर जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड होता है पीडी पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है? आप वर्ड लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको फाइल्स को कन्वर्ट करने का जो है यहाँ पर ये सर्विसेज दे रही होती है कि आप ऑनलाइन ही फाइल को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पीडीएफ फाइल जो है मोस्टली एडिटेबल नहीं होती है, या इमेज फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी इमेज है वो जेपीईजी में है, पीएनजी फॉर्म में है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको यहाँ पे अपलोड करके जो है वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जो चीज़ें आपने काम करना होता है एज़ डाटा एंट्री एक्सपर्ट या डिजिटल असिस्टेंट, वो यही जॉब्स होती हैं जिसमें छोटे-छोटे से टास्क होते हैं, आपने करने होते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली आप जो है आप सब लोग कर सकते हैं। परफ़ॉर्म करके जो है वो आप लोग अर्न कर सकते हैं। सिंपल आपने फ़ाइल को यहाँ पे जो है अपलोड करना होता है, उसको कन्वर्ट पे क्लिक करना है और वो उसको कन्वर्ट करके आपको उस फॉर्म में दे देती है जिस फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी टेक्निक्स जो हैं लोगों को नहीं पता होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो आप जैसे फ्रीलांसर्स को ये टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए देते हैं और आप लोग जो है वो ये टास्क परफ़ॉर्म करके अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो मोस्टली कॉपी पेस्ट वर्क ही है जो मैंने आपको डाटा एंट्री का बताया, वेब रिसर्च का बताया है। इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आ जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, जिनको आप आगे फर्दर यहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनकी एक्सपर्टीज़ है, जो ये परफ़ॉर्म कर रहे हैं या परफ़ॉर्म करके देते हैं। अब बिज़नेस कार्ड इनटू एमएस एक्सेल मीन्स के बिज़नेस कार्ड पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो एक्सेल की शीट पे करके दे देंगे। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्ज़िबिशन्स में जाते हैं, उनके पास बहुत सारे बिज़नेस कार्ड्स होते हैं डिफरेंट बिज़नेसेस के जो जिस भी एग्ज़िबिशन में जाते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि अब मैं इन कार्ड्स को सँभाल के जो है वो कैसे रखूँ? मुझे ये डाटा जो है सारा का सारा मुझे एक एक्सेल की शीट में कोई कन्वर्ट कर दे, मुझे उसमें ऐड कर दे, तो मैं उस मेरे लिए वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो इमेजेस लेके वो बिज़नेस कार्ड की जो है वो किसी भी फ्रीलांसर को दे देते हैं। उस फ्रीलांसर ने क्या करना होता है, उस सारे डाटा को जो है वो वन बाय वन एक्सेल शीट में जो है वो ऐड करके दे देता है। उसके अलावा यहाँ पे ईमेल लिस्ट क्रिएशन है कि आपने डिफरेंट ईमेल्स आपके पास ईमेल्स का डाटा है, उसके लिए आप लिस्ट तैयार करवाना चाह रहे हैं, तो वो आपको जो है वो रेडी करके दे देता है। उसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट के हवाले से मैंने बता दिया है। उसके अलावा यहाँ पीडीएफ टू एक्सेल है, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन डाटा जो है। डाटा को क्लीन करना मीन्स कि आप एक डाटा है, रफ डाटा है आपके पास, आप उसको एक नीट और एक अच्छे से जो है लाइन अप करके दे सकते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारा डाटा अगर इस तरह से है, ठीक है? रॉ मटीरियल में है, उसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा-सा ठीक है? इस तरह से आपके पास डाटा है, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है यहाँ पर ए से रिलेटेड होंगे, फिर बी से रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट नेम आ रहे हैं वो होंगे, देन सी से रिलेटेड होंगे। तो वो एक पूरा का पूरा आप एक तरीके से प्रॉपर वे में काम कर रहे होते हैं। अगर आपके सब मिक्स हैं, वो चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा एक नाम ढूँढने के लिए या एक कॉन्टैक्ट ढूँढने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो अगर आप करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा बेस्ट हो जाती हैं, ज़्यादा ईज़ी हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर इस तरह के लोगों को जो है वो हायर किया जा रहा होता है ताकि उनसे हेल्प ली जाए और अपने काम को जो है वो बेहतर किया जाए। अब इसमें यहाँ पर एक और चीज़ देखें, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल रिसर्च फॉर ईमेल मार्केटिंग एंड बिज़नेस पर्पज़। आप वो भी करवा सकते हैं कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ इंश्योरेंस का जो है आपका बिज़नेस है और आप उसके लिए लोग ढूँढ रहे हैं जिनकी अच्छी सैलरी होगी, आप उन्हीं को यानी कॉन्टैक्ट करोगे, आप एक ऐसे पर्सन को तो कॉन्टैक्ट नहीं करोगे ना कि जो उस जिसके पास पैसे ही नहीं है, आप उनको अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो सेल करना चाह रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप यहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहे होते हो। जितना आप एक्सपर्ट हो जाते हो, जितना
ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उतने ही अच्छा काम भी यहाँ पे कर रहे होंगे। तो लोग आपके पास आते हैं, आपसे काम करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी ये गिग ओपन की थी है जो कि एक बहुत ही बेसिक सी जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और इनकी रेटिंग भी जो है वो 5 स्टार रेटिंग है, टॉप रेटेड सेलर हैं और 100 ऑर्डर्स जो हैं वो ये कंप्लीट कर चुके हैं और मोर देन 100 मैं कहूँगी क्योंकि 896 जो हैं इनके रिव्यूज़ ही हैं और इनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ये अमाउंट पे जो है ये काम कर रहे हैं, इससे ना ज़्यादा ले रहे हैं, ना कम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 आवर वर्किंग करके ये 3 डेज़ में डिलीवर कर रहे हैं काम और $60 जो है ये चार्ज कर रहे हैं। इनके और डिफरेंट प्राइसेज़ नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ $60 इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस है, इसके बेस पे जो है लोग इनके पास आते भी होंगे। बहुत सारे इनके ओल्ड क्लाइंट जो हैं, जो पहले से इनके पास काम करवाया हुआ है जिन्होंने, वो भी आ रहे होंगे कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, टाइमली डिलीवर कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट हो रही होती हैं आपकी और उसके अलावा अगर आपकी कस्टमर को जो है कभी भी कोई भी आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, आप वो प्रोवाइड करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग फाइवर पे इस चीज़ को ले रहे होते हैं। अगर आप अच्छा काम करके देंगे, आप जो है कस्टमर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन आपके पास अगेन जो है वो क्लाइंट दोबारा आएगा। ओके, डाटा एंट्री के हवाले से आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड और मज़ीद तो वो भी आप लोग ज़रूर शेयर करें। मैं आपको जो है इसमें मज़ीद आपको जो है इसमें गाइड कर दूँगी। ओके, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐड कर सकती हो और आप देखो कि आपने सर्विसेज़ क्या देनी है। अगर आपने सर्विसेज़ देनी है कंटेंट राइटिंग की इंग्लिश राइटिंग की, इंग्लिश टीचिंग की, तो आप ज़रूर ऐड करो कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। बट अगर आपका उसमें पर्पस कुछ और है या चीज़ें आपने कुछ और सर्विसेज़ देनी है, तो देन आप कुछ और ऐड कर दो, उसमें कोई इश्यू नहीं। मैम कंटेंट राइटिंग का ऑर्डर में मोस्टली बोलते हैं कि 0-0 ओके, अब मैं आपको बताती हूँ 0.0 जो है इसमें वो आपको कह रहा है कि इसके हवाले से जो है राइटिंग के हवाले से जो मोस्टली ऑर्डर होते हैं उसमें होता है कि प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म जो होता है वो हमारे पास जो जिस प्लेजरिज्म को इग्नोर कर रहा होता है वो 9% प्लेजरिज्म यानी कि अगर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा प्लेजरिज्म होगा तो फिर वो आपके इस ऑर्डर को जो है वो नहीं ले रहा होता। बाकी मैं इंशाल्लाह आपको राइटिंग का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको गाइड भी कर दूँगी और बता भी दूँगी। देखिए, जो गूगल पे आप बात कर रही हो, मैं आपको जॉब्स के हवाले से मोस्टली उसमें फेक होती हैं, आई नो। आपसे लोग काम करवा लेते हैं, आपको पे नहीं करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें कुछ समझाना था, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। बाकी जो है आपको चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ गई होंगी, जो मैंने अभी करवाई हैं। देखिए मैं दोबारा से कितना क रिवाइज़ करवाऊँ, मुझे अपना नया टॉपिक जो है उसको भी कंप्लीट करना होता है। तो दैट्स व्हाई मेरी कोशिश होती है एटलीस्ट फर्स्ट जो 30 मिनट्स हैं उसमें मैं आपकी अटेंडेंस और आपका जो प्रीवियस लेक्चर है
वो रिपीट कर दूँ। उसके बाद जो है एटलीस्ट 1 आवर जो है वो हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करें एंड देन फिर हम अपने जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलें। मैम व्हिच प्लगइन्स आर यू यूजिंग फॉर एसईओ ऑन ब्राउज़र? बेटा एसईओ के टॉपिक में इसको हम आई थिंक सो डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपको पता ही है कि जो एसईओ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये सारी डिटेल जो है एसईओ के टॉपिक में डिस्कस करूँगी। बेटा कोई बात नहीं हादिया, आप इसको दोबारा से देख लेना, क्लास के बाद जो है आप इसको दोबारा से जो है वो आप चेक कर सकती हैं। बिल्कुल जी, मैनुअल भी होती है, ऑटोमैटिक भी होती है। ऑटोमैटिक में कुछ एक्सटेंशंस हैं, टूल्स हैं आपके पास और मैनुअल का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। मैनुअल तरीका जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, इसलिए मैंने आपको मैनुअल तरीका पहले करवाया है, ताकि आप उस चीज़ को जो है साथ-साथ चीज़ों को लेके चल सकें। अच्छा जी, मैम प्लीज़ थोड़ा स्लो लेक्चर कर दें, आज आप ज़्यादा स्पीड से करवा रही हैं। मेरा ख़्याल है कि मैं बहुत स्लो ही चीज़ों को लेके चल रही हूँ, आप कोशिश करो कि इसको थोड़ा-सा पिक करो, बाकी मैं इंशाल्लाह मैं आपने जिस तरह से कहा है मैं इसको मज़ीद स्लो कर लेती हूँ। जी। ओके, मैं आपको इसके लिंक्डइन का मैंने इसलिए आपको बहुत डिटेल में नहीं करवाया कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का जो है मैं उसमें आपको लिंक्डइन करवाऊँगी और लिंक्डइन पेज किस तरह से आपने काम करना है, लिंक्डइन को किस तरह से आप यूज़ करना है आपने, वो भी मैं बताऊँगी, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पेड इनके जो हैं पेड पैकेजेज़ भी होते हैं, लेकिन आप फ्री में भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। Can you provide the list name of tools, data entry, insert the manual? ओके, मैं आपको इसके हवाले से कुछ टूल्स सॉफ्टवेयर और जैसा एक्सटेंशंस है, वो इंशाल्लाह उनके नाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी ऐसे टूल वगैरह नहीं होते, ज़्यादा मैनुअल काम होता है। मैनुअल में ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अच्छा आप डाटा जो है वो कलेक्ट करके दे सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को किसी टूल के थ्रू करते हैं तो उतना ऑथेंटिक डाटा नहीं होगा। अगर आपके पास ऑथेंटिक डाटा आप प्रोवाइड ही नहीं करेंगे क्लाइंट को, तो क्लाइंट कैसे आपको जो है वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर देगा? आप उसकी मेहनत उस और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, उसका टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। टूल्स में ज़्यादा रिलाय ना करें, ज़्यादा आप रिलाय करें मैनुअल काम पे। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आपको कहा जाता है मुझे कॉन्टैक्ट फाइंड करके दें, उसमें से आप एटलीस्ट 500 तो मैनुअल करके दें, 500 आप किसी टूल के थ्रू करके दे दें, क्योंकि काम ज़्यादा, बर्डन ज़्यादा, आप उसको थोड़ा-सा जो है उसके साथ कर लें। लेकिन अगर काम ही आपके पास 100 कॉन्टैक्ट का है, तो वो आप खुद से करें। ओके, यहाँ पर मेरा बताने का मकसद आप लोगों को यही था, जिस तरह से चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जब आप इंटरनेट पे जाके किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को जो है यहाँ पे सर्च करते हैं। अगर आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर टाइपिंग वर्क की है या फिर आपको वो कह रहे हैं कि मेरे पास पीडीएफ में कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उनको टाइप करवाना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर बुक्स होती हैं। बुक्स होती हैं, ओल्ड बुक्स होती हैं, उनकी वो इमेजेस फॉर्म में होती हैं, वो कन्वर्ट भी नहीं आप कर सकते हो, उनको किसी भी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वर्ड में या किसी और फॉर्म में, एडिटेबल फॉर्म में, तो उसके लिए वो ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। बाकी आप जो है अगर ट्राई करें, कोशिश करें तो वो भी कन्वर्ट हो सकती है, उसको कॉपी करके आप उसको बाकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वर्ड की फॉर्म में उसको चाहिए होती है, उसमें आप कन्वर्ट करके जो है वो दे सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ जी बिल्कुल मेरी कोशिश होगी फिर मैं कल की क्लास में जो है वो आपको एक पोस्ट के थ्रू जो है ग्रुप में ये टूल्स और एक्सटेंशंस जो हैं जो या इससे रिलेटेड हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूँ। अच्छा जी मैम गूगल शीट वर्क लाइक एमएस वर्ड, व्हाट इज़ शीट गूगल डॉक्यूमेंट? ओके जी, गूगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, ये देखें। डॉक्यूमेंट डॉट्स डॉट गूगल डॉट कॉम जो है ये वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए वो एक्सेल में है, वो आपके यहाँ पे वर्ड में है। ये मैंने इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन की है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर
आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं, शीट्स भी आ रही हैं, स्लाइड्स भी आ रही हैं, फॉर्म भी आ रहे हैं। जैसा हम आप लोगों के साथ फॉर्म शेयर करते हैं अटेंडेंस फॉर्म, तो उसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो ये वाला फॉर्म है, ठीक है? इस फॉर्म के थ्रू हम आपके साथ फॉर्म शेयर कर रहे होते हैं। स्लाइड जैसे हम पावर पॉइंट पे आप स्लाइड्स बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। और शीट में जो है ये आपके पास एक्सेल शीट की ऑप्शन है, ये जो डॉट्स है इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, तो आप ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट आपके रहते हैं, आप डिलीट अगर खुद से करेंगे तो होंगे, वरना अगर आप नहीं करते हैं, आप काम करते हैं, वो भी आपका सेव हो जाएगा इसमें। बहुत ईज़िली जो है वो चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी, अगर क्लाइंट जो है वो आपको कह रहे हैं कि मुझे जो है 100% एक्यूरेट डाटा चाहिए, तो वो मैनुअल तरीका है, मैनुअल तरीके में आप जाएँ, मैनुअल तरीके से आप डाटा फाइंड करके जो है वो दें, तो वही ज़्यादा बेस्ट तरीका है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल जी, मिनिमाइज़िंग जो होता है हमारे पास डाटा का, वो भी सेम होता है कि आपने उसको एक तरीके से एक पूरा जो डाटा है उसको आपने करके देना है। ये नहीं कि आप हर डाटा जो है वो आपका बिल्कुल भी अ, उस तरह से नहीं है कि उसको समझ ही ना आए। आपने एक शीट बना के दी है लेकिन उसको फिर भी इतनी मुश्किल हो रही है जितनी उसको पहले फेस करना पड़ रही थी। तो उसके के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अ, मैं आपको लिंक्डइन करवाऊँगी एंड देन मैं आपको जो है इसके हवाले से भी बता दूँगी। बहुत सारी टूल्स हैं, बहुत सारी एक्सटेंशंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए जो है ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक्सटेंशन जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को फॉर द टाइम अगर आप इस पे काम करना चाहें अगर, तो वो आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको अभी जो है एक एक्सटेंशन बता देती हूँ। कि इस एक्सटेंशन को मैं खुद भी यूज़ कर रही होती हूँ। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी ये डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं इस एक्सटेंशन की हेल्प से। और अगर आप लिंक्डइन से डाटा आपने निकालना है, फाइंड करना है, वहाँ पे भी आप बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ईज़िली कलेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, मैंने अभी ये मेरी ऊपर नेविगेशन बार में यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सटेंशन जो है वो आपको शो हो रही होंगी। इसमें ये जो ब्लू कलर की एक्सटेंशन है, लिंक्डइन ईमेल फाइंडर के नाम से अगर आप लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के बताती हूँ, लेकिन ये लिंक्डइन के अलावा भी जो है ये आपको काफ़ी सारी और वेबसाइट से भी जो है ईमेल जो है वो फाइंड करके दे देता है। ओके, अब मैं यहाँ पर जो है लिंक्डइन ईमेल फाइंडर लिख के मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पे ये भी एक्सटेंशन आ रही है और ये भी आ रही है। जो नंबर सेकंड पे आ रही है ये एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन मैंने खुद जो है ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ की हुई है, रिमूव फ्रॉम क्रोम यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मेरे क्रोम में जो है ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद एक्सटेंशन को सिर्फ सिंपल आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद
आपको ये ऊपर शो होगी, इस पे आपने डबल क्लिक करना है, तो ये आपको जो डाटा होगा, जो भी अगर आपने कोई वेबसाइट खोली हुई है या किसी भी आप लिंक्डइन पे हैं इवन, तो यहाँ पे ये वीडियो भी देख सकते हैं इसकी, ठीक है? इस वीडियो में वो आपको बता देगा कि किस तरह से आप जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो है अगर आप लिंक्डइन से करना चाह रहे हैं, किसी वेबसाइट से करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह से जो है ये ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर है, वो क्या काम कर रहा है, वो जो भी उसकी पोस्ट होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे, उसका नेम वगैरह जो है उस पर्सन का, ठीक है? यहाँ पर जिस तरह से ये आ रहा है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें कॉपी करके आप जो है वो ऐड करके आगे फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये ईमेल्स आपके पास आ जाती हैं। आप ईमेल्स फाइंड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर एक एक ही जगह पे, एक ही पेज पे 3 से 4 लोगों की डिटेल ऐड हुई है, तो वो इस तरह से वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, मैंने खुद भी यूज़ की हुई है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन ईमेल फाइंडर आप अगर लिख के सर्च करेंगे, तो ये एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, आप क्रोम में ऐड कर लें इसको और आगे फर्दर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो भी देख सकते हैं आप, ठीक है? तो इस वीडियो में भी ये सारी चीज़ें आपको बता देगा कि इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है डाटा एंट्री के जॉब्स के हवाले से जो है ये एक्सटेंशन, ठीक है? तो आप इसको जो है वो आप सब लोग नोट कर लें, देख लें। बाकी कुछ टूल्स हैं, मैं उन पे ज़्यादा नहीं करती कि वो आप अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर सॉरी जो हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल करने होते हैं, जिसकी वज़ह से बहुत दफ़ा जो है वो वायरस आ जाता है आपके सिस्टम में। कोशिश करें कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, ऑनलाइन जो टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करें, मैनुअल तरीके से करें या फिर एक्सटेंशन भी यूज़ कर लें। सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें क्योंकि उसका मैंने खुद पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि उसको इंस्टॉल करें, आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा वायरस आ जाता है और आप उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आपका बाकी डाटा जो है ये आपका सिस्टम को ख़राब कर देती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने कहा है ओके, मैं ये तरीकाकार जो है वो आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से जो है ये शीट शेयर करनी है और सारी चीज़ें डिलीवर कैसे करना है अपना ऑर्डर, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में बता दूँगी, ठीक है? वैसे मैं बताऊँगी तो नहीं इसके हवाले से, ना ही हमारा कोई ऐसा इसमें है। ऑडियो और आपका जो वीडियो आप कन्वर्सेशन के हवाले से बात कर रहे हो, तो इसमें ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अम, मुझे आपका इसमें मेन आप मुझे पर्पज़ बता दो जिस पर्पज़ के लिए आप सीखना चाह रहे हो, देन मैं आपको इसमें गाइड कर सकती हूँ। स्टूडेंट्स कोई व्हाट्सएप ग्रुप ही बना लें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ओके, आप लोग अगेन अपनी यहाँ पर जो है वो कुछ पर्सनल जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। ओके, बाकी और किसी को कोई भी सवाल हो आज के टॉपिक के हवाले से, डाटा एंट्री का जो टॉपिक था, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को जो है अगेन यहाँ पर बताती हूँ प्रोफाइल के हवाले से कि आपने अपनी प्रोफाइल को एज़ अ फ्रीलांसर जो है वो कैसे लेके चलना है। आप में से एक स्टूडेंट का कल आया था मुझे कमेंट कि मैम अगर हम नई प्रोफाइल बनाते तो हमारे पास गिग का जो है ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होता, वो ऑप्शन कहाँ से आएगा, कैसे कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें, वो सारे सवाल जो आप लोगों ने किए थे डेट कि गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस हवाले से जो है वो मैं आज आपके इंशाल्लाह आज की क्लास में, आज के इस टॉपिक में जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगी। और एक और चीज़ है, टाइम के अकॉर्डिंग और चीज़ों को थोड़ा स्लो लेके चलूँगी क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा जो है डिटेल टॉपिक होता है गिग क्रिएशन के हवाले से जो है। ओके, अब यहाँ पर जो है वो आ रहा है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है कि आप यहाँ पर जो आए हैं, इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है फाइवर का, आप इस पे क्या करने आए हैं? आपका खुद का बिज़नेस है, आप फ्रीलांसर हैं, आप एम्प्लॉयी हैं, आप वर्क एजेंसी चला रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ पर आई एम फ्रीलांसर पे जो है वो क्लिक करना है।
आई एम फ्रीलांसर पे क्लिक करने के बाद जो वो आपसे पूछ रहा है कि आप किस इंडस्ट्री या किस बिजनेस या किसी वर्क प्लेस से बिलोंग करते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर दें। आपने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पीआर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद सेव चेंजिंग पे जो है वो आपने क्लिक करके चेंजिंग्स जो है वो यहाँ पे सेव्ड हो गए हैं आपके, जो आपने इसमें ऑप्शंस क्लिक किए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को करेगा ओवरव्यू, उसमें जो ऑप्शंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो उनको आपसे पहले फिल करवाएगा, देन आपको ऑप्शन देगा कि आप इस पे गिग क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करने लगी हूँ कि सबसे पहले जो है वो आपने ये यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर दे के इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि जिसमें जो भी चीजें यहाँ पर अभी शो होंगी उन सबको आपने फिल करना है, ऐड करना है, देन आपकी प्रोफाइल जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अगेन आप यहाँ से कंटिन्यू कर दें इन ऑप्शंस पे। उसके बाद यहाँ आ रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपका फर्स्ट नेम आ रहा है, आप अपना फर्स्ट नेम ऐड कर दें, ठीक है? लास्ट नेम में आप अपना लास्ट नेम ऐड कर दें, ठीक है? ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की हो, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड की हो, आपकी लैंग्वेजेस ऐड हैं, ठीक हो गया, आप कंटिन्यू कर दो इसको। उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन जो है वो आप यहाँ पर कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप कब से काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी डोमेन्स हैं आप उनको कुछ यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएं, ठीक है? ओके, आई थिंक सो यहाँ पे सिर्फ आप 5 कर सकते हैं, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको करके यहाँ पर मैंने इसको चेक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये कुछ मज़ीद चीज़ें आ रही हैं। स्किल्स का जो हमने स्किल ऐड की हुई हैं वो आ रही हैं यहाँ पे। आपके एजुकेशन का आ रहा है, सर्टिफिकेशन का आ रहा है, आपके पास वेबसाइट का आ रहा है। आप वेबसाइट रैंडम भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने वही ऐड करनी है जो आपके पास खुद से होगी। लेकिन ये खुद मेरा खुद की जो वेबसाइट है मैंने वही ऐड की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आपके सिक्योरिटी अकाउंट्स आ रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर मेरा कनेक्ट नहीं है। मैंने गूगल का जो था वो वेरीफाई कर लिया हुआ है, कनेक्टेड है, तो दैट्स वाई मैं इसको आगे कर लूँगी। अब यहाँ पर जो है मुझे अपना नंबर वेरीफाई करना है, अपना मेरी ईमेल वेरीफाइड है, बट मेरी जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाइड नहीं है, मुझे वो ऐड करना है। और अभी फॉर द टाइम मेरे पास आई ट्राई कि मैं इसमें कोई फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें काफ़ी सारे फ़ोन नंबर यूज़ कर चुकी हूँ। और ओके, मैं ट्राई करती हूँ। ओके, यहाँ पर जो है ऐड फ़ोन नंबर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी कंट्री आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने अपना नंबर ऐड करना है।
उसके बाद जो है वेरीफ़ाई करने के लिए आपको कॉल या मैसेज आएगा, वो उसको वेरीफ़ाई करने के बाद ही आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो उसकी वेरिफ़िकेशन और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप गिग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उसके वेरीफाई बाय मैसेज मैं क्लिक कर रही हूँ, ऑलरेडी ये यूज़ हुआ हुआ है नंबर। ओके, बट आप लोगों ने जो है ये इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इन सारे स्टेप्स को जो है वो आप ऐड करने के बाद जो है एक्सेस कर सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। इसमें जो है इसमें आप उसको आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ से नहीं कर सकती हूँ। अगर आप इसको करेंगे यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाता है नंबर, उसके बाद कंटिन्यू क्रिएट योर फर्स्ट गिग पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके पास गिग का ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट करने का। अब मैं आपको यहाँ पे अपना दूसरा अकाउंट जो है वो कर देती हूँ, लॉगिन यहाँ पे करती हूँ और आपको गिग क्रिएट करने के हवाले से जो है उस पे बताती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ ना कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसको अगेन जो है कंटिन्यू करती हूँ बट अदर प्रोफाइल के साथ। जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, ये प्रोफ़ाइल है मेरी। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको जो है वो ड्यूरिंग कोर्स ही इसमें मैंने स्टूडेंट्स को जो है वो करवाई थी और यहाँ पर जो है मैं आपको अगेन बताती हूँ कि आपने किस तरह से जो है वो गिग क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो स्टेप मैंने आपको बताए एक न्यू प्रोफ़ाइल के, आपने उन्हीं को फ़ॉलो करते हुए जो है आगे फर्दर लेके चलना है और उसके बाद जो है आपने अपनी गिग क्रिएट करनी है। गिग क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर आप अगर वो उसमें फर्स्ट टाइम करें तो आपको जो तरीकाकार मैंने अभी बताया है, आपने उसी तरीके को फ़ॉलो करना है। बट यहाँ पे मैं ऑलरेडी 3 जो गिग है वो मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। इसमें मैं न्यू एक और गिग यहाँ पे क्रिएट करूँगी क्योंकि स आगे फर्दर जो आपके ऑप्शन आएँगे वो सेम है। उसमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। वो बिल्कुल सिमिलर हैं। आपने यहाँ पर जो है वो ऐड करना है, आपका जो भी टाइटल होगा उसमें ऑलरेडी जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो आई विल डू परफेक्ट डाटा एंट्री, तो आई विल जो है वो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर ऐड होता है। तो आपने यहाँ पर आई विल डू या आपने कुछ और जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। जो कि आपकी गिग का टाइटल होगा, ठीक है? उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है, इसको सेव करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को जो है वो आप ऐड करते जाएँगे, तो फिर आपकी जो है वो गिग क्रिएट हो जाएगी। तो इन स्टेप्स को जो है वो आपने फॉलो करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। और मज़ीद आपको कोई भी सवाल हो, आप लोग साथ-साथ वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी, आप लोग अब जो है वो डाटा एंट्री के हवाले से गिग जो है वो क्रिएट करके अपडेट कर सकते हैं अपने फाइवर अकाउंट पे और मैं आपको गिग का कंटेंट और गिग किस तरह से आपने क्रिएट करनी है वो भी बताऊँगी। डाटा एंट्री की जो है
ओके, आप लोग प्लीज़ ये डिस्कशन जो है यहाँ पर मत करें। आप लोग अपना इनबॉक्स में जो है वो अगर आप लोगों ने करनी है तो कर लें, बट इस तरह से जो है वो चीज़ों को ना लेके चलें। अ, 1 मिनट, आपने ये जो यहाँ पर कहा है कि पर्सनल अकाउंट कैसे कहते हैं आप? मुझे उसकी समझ नहीं आई। पर्सनल अकाउंट की मैंने क्या बात की है? पर्सनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन की बात की है, जो कि आपकी यहाँ पर फाइवर का अकाउंट जो है उस पे आपकी आ रही होंगी। और उसके अलावा जो आपने यहाँ पे कमेंट किया है कि नंबर वेरिफाइड करना लाज़मी है, तो बिल्कुल ये लाज़मी है। अगर ये लाज़मी ना होता तो मैं उसी प्रोफ़ाइल पे आपको कंटिन्यू करवा देती, आगे फ़र्दर काम करवा देती। लेकिन ये लाज़मी था, इसलिए मैंने अपना पुरानी एक आईडी जो उसपे मैंने पहले काम करवाया हुआ स्टूडेंट्स को, मैंने वो यहाँ से स्टार्ट की, क्योंकि मैं आगे फर्दर जो है इसमें आपको काम नहीं करवा सकती थी विदाउट नंबर वेरिफिकेशन। और ये नंबर पब्लिकली आपका कभी भी शो नहीं होता, आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उसको जो है अपनी वेबसाइट की अपने अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए जो है आप इसमें ऐड कर रहे होते हैं। एक वेरिफाइड नंबर पे एक ही अकाउंट बन सकता है, बिल्कुल जी, एक ही अकाउंट बन सकता है। देखिए, हमारी तरफ से इसमें बिल्कुल भी कोई भी एसेस नहीं है कि आप लोग बनाएँ या ना बनाएँ। बट मैं किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हमें इस तरह की परमिशन देने का बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। और अगर उसमें कोई भी इश्यू होता है, तो वो आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम उससे कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, आप फेसबुक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम इस चीज़ को नहीं लेके चल रहे होते हैं। आप रिफ्रेश करके देखो, आपकी वीडियो चल रही है लाइव स्ट्रीमिंग पे इस टाइम पे। जी ठीक हो गया जी, आप शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। प्रीवियस लेक्चर बेटा किसी को भी नहीं मिल सकते हैं, हम आपको जो है री-अपलोड जो है वो नहीं कर सकते हैं। अ, आपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करने के बाद, उसमें चीज़ें ऐड करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उसको कंटिन्यू करते जाना है। देन आप जो है आगे फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पे जो अकाउंट है वो आप आगे फर्दर उसको लेके चल सकते हैं। मैम, अगर हम एक से ज़्यादा सर्विसेज़ देना चाहते हैं तो वो गिग में मेंशन कर सकते हैं। आप डिफरेंट गिग्स बना लें। आप एक से ज़्यादा गिग्स बना सकते हैं और एक से ज़्यादा सर्विसेज़ भी सेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका ये कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी जो एफर्ट होती है या हमारा इस कोर्स को करवाने का मकसद आप जैसे बिगिनर्स को जो है वो लेके आना है। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें, ये सारी एफर्ट जो है वो हम लोग लगा रहे हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। और कभी भी शॉर्टकट मत खेलें, कभी भी शॉर्टकट पे मत जाएँ। कोशिश करें कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करके अगर एक $5 का भी ऑर्डर ले लेते हो, तो आपकी प्रोफ़ाइल भी बेहतर होगी और आपको मज़ीद काम भी मिलेगा। अपनी मेहनत पे अपने ऊपर बिलीव रखें, इंशाल्लाह आप सबको ऑर्डर मिलेंगे। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एक-दूसरे को जो है वो चीज़ें करनी है। मैम प्लीज़ गिग का फर्दर बता दें, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल जी, मैं आपको बताती हूँ। ओके, बेटा आपका जो आपने कहा है ना कि आपका वो ग्रीन नहीं आ रहा, आपने जो वहाँ पे नंबर ऐड करना है, ठीक है? सबसे पहले मैं आप मेरी बात को थोड़ा-सा कहते हैं ना कि फ़ॉलो करें आप, कि उसमें जो आपने नंबर ऐड करना है जहाँ पे +92 आ रहा है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर है 300, लाइक आप लिख रहे हो 03, आपने वो नहीं लिखना, आपने लिखना 300, देन आपका जो भी नंबर है वो उसमें ऐड कर दें।
उसके बाद देखिएगा जैसे ही आप ऐड करेंगे 1 से 2 उसमें डिजिट, तो वो आपका खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा नीचे बटन जो है। और उसके बाद आपने वेरीफाई करना है थ्रू मैसेज, मैसेज पे आपको कोड आएगा, वो कोड ऐड करना है। उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट फर्स्ट गिग पे क्लिक कर रहे हैं तो आपकी गिग जो है वो क्रिएट हो जाएगी, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उसका। ओके, दैट्स ग्रेट। आप अगर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। मैं इस पे जो है वो आपको गाइड करूँगी, आप मुझे इनबॉक्स करना, और मैं फिर आपको जो है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं सर्च करने के बाद मैं ज़्यादातर बच्चों को कहती हूँ। एक और मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कहा था कि वो जो है वो फूड से रिलेटेड कुछ उनके पास जो है इंडस्ट्री है, राइस इंडस्ट्री, तो वो उसको अपनी जो है यहाँ पर सर्व करना चाह रही हैं। तो उनके लिए भी मेरा यही था कि मैं आपको इंशाल्लाह आफ्टर रिसर्च के बाद मैं बताऊँगी, पहले तो मैं खुद चेक करूँगी अपने एंड पे कि चीज़ों को, कि वो एसिड हैं भी या नहीं हैं। देन मैं आपको गाइड करूँगी कि आप इसको अडॉप्ट करें, आप इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। विदाउट एनी रिसर्च मैं आप लोगों को कभी भी नहीं कहूँगी कि आप लोग जो है इस पे काम करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल जी, आप फाइवर पे जो है वो एक टाइम पे डिफरेंट सर्विसेज़ दे सकते हैं एक आईडी से, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, मैं आपको अगेन जो है ये पॉइंट समझा दूँगी और इस पॉइंट पे जो है वो चीज़ें भी बता दूँगी। अभी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आप उसको पिक करें और अपना मोबाइल जो वेरिफ़िकेशन है वो कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद जो है, आप लोगों ने अपनी मोबाइल वेरिफ़िकेशन जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफ़ाई करवा लें पहले, सबसे पहले। बिल्कुल जी, अगर आप स्टार्ट एंड न्यू हैं तो आप 7 गिग्स बना सकते हैं एक टाइम में। बिल्कुल, आप चेंज कर सकते हैं, आप डिलीट करके मज़ीद गिग बना सकते हैं, यानी कि एक गिग अगर आपने डिलीट की है, 7 गिग्स बनाई हुई हैं, तो आप न्यू गिग बनाने के लिए गिग डिलीट कर दें या उसको एडिट कर दें, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सब कुछ कर सकते हैं, उसमें नहीं है ऐसा, मसला कोई नहीं है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। आई एम फॉलोइंग ऑल योर सजेशन बट दैट पॉइंट आई एम स्टक। ओके, आपका जो पॉइंट है, आई थिंक सो आप नंबर की बात कर रहे थे, उस पे आप स्टक हो गए हो, आपको जो है वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है उसमें ऐसे कि अगर आपने डाटा एंट्री का ऐड कर दिया है, आपने कंटेंट राइटिंग का मेंशन किया हुआ है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल का लिंक जो है वो मुझे इनबॉक्स में शेयर कर दो, कोई मसला नहीं है। मैम, इफ देयर द पॉलिसी नो पॉलिसी प्रीवियस लेक्चर विद नोट्स देन प्लीज प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक बता दें व्हिच वी कैन कवर, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो मेरा जो लास्ट वीक में टॉपिक थे, जो मेरे स्टार्टिंग में थे, वो मैं आपको फाइवर के हवाले से, जॉब्स के हवाले से बता रही थी। इवन जो कल की क्लास जो थी, मंडे की क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको जो है वो फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने के हवाले से बताया था और कुछ जॉब्स के हवाले से बताया था। वो जॉब्स थी जो कि आप विदाउट एनी प्रोफेशनल स्किल जो है वो आप काम कर सकते हैं, जिसमें वॉइस ओवर था, जिसमें वर्कशीट के हवाले से था कि आप वर्कशीट डिजाइन कर सकते हैं, वर्कशीट डिजाइन करके ये सर्विसेज जो हैं आप वो फाइवर पे दे सकते हैं। डेटा एंट्री की है, वर्चुअल असिस्टेंट की है, इसके हवाले से जो है मैंने आपको काफी सारी चीजें जो है वो आपको साथ शेयर की थी, ठीक है। Okay, I am also working with the Oriflame Sweden brand. ओके, इसकी गिग जो है आप देखो कि इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका काम जो है वो आप फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट है।
इट्स मीन कि क्या हम अगर एक चीज़ से ज़्यादा सर्विसेज़ चाहते हैं तो उनको जी, जी, अगर आप एक से ज़्यादा सर्विसेज़ जो है वो सेल करना चाहते हैं, तो आप एक से ज़्यादा गिग क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी सर्विसेज़ जो हैं वो सेल कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर आते हैं, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो आप इस पे गिग क्रिएट कर सकते हैं। आप में से वो बच्चे जिनको अभी तक समझ में नहीं आया, प्लीज़ परेशान ना हों, मैं आपको अगेन कल की क्लास में जो है वो रिपीट करवा दूँगी और आपको बता दूँगी कि आपने किस तरह से जो है इसको आगे फर्दर जो है वो लेके चलना है। ओके, टाइटल जो है वो आपका आएगा यहाँ पे डाटा एंट्री की जो आपने गिग बनानी है उसके लिए। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने टाइटल ऐड किया है कि आई विल डू परफेक्ट डेटा एंट्री जॉब्स एंड कॉपी पेस्ट वर्क, ठीक है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं और मजीद आप कह सकते हैं कि आई विल डू परफेक्ट डेटा एंट्री वर्क एंड डेटा रिसर्च वर्क या डेटा कलेक्शन वर्क, कुछ इस तरह के वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या जॉब यहाँ पे यूज कर लें, यहाँ पे वर्क का वर्ड यूज कर लें। आपने फुल टाइम कॉपी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी में जो है आपका मेन कैटेगरी जो होती है वो बिजनेस होगी। सब कैटेगरी में आपका डाटा एंट्री आ जाएगी, तो ये फर्स्ट आपको यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे बिजनेस और यहाँ पे डाटा एंट्री जो है वो आपकी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है टूल्स का, आपने यहाँ से कुछ करना है, ये जिस तरह से क्लीनिंग है, आप इसमें उसके बाद यहाँ पे आपने टैग ऐड करने हैं। अब टैग क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप ये गिग देखें, जो कि मैं इस गिग को क्यों बार बार जो है यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, उसकी रीजन ये है कि जब भी आपने गिग क्रिएट करनी है, कोशिश करें कि लोगों की गिग्स जो उस टॉपिक से रेलिवेंट हो, और उस पे भी वो गिग्स जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे टाइम से काम कर रही हैं, उन गिग्स को जरूर एडमायर करें यहाँ पर। तो इसमें जो है यहाँ पे यहाँ पे कुछ टैग्स आपको मैं दिखाती हूँ, जो कि टैग्स हमने यूज करने होते हैं, जैसे कि ये टैग्स हैं। ये रेलिवेंट टैग्स होते हैं, जो कि आप में से एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि मैम एसईओ गिग की एसईओ करने के जो तरीके हैं या किस तरह से एसईओ करते हैं वो आप बताएंगी, तो बिल्कुल ये वही चीजें हैं। एक तो आपका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी मेन कैटेगरी होती है वो चेंज नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसलिए पहले ही जो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ध्यान से सिलेक्ट करनी है। अपना टाइटल जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में चेंज करेंगे तो वो आपका यूआरएल जो है वो चेंज नहीं होगा।
तो इसलिए आपने यहाँ पे टाइटल और अपना जो यहाँ पे आपकी है जो कैटेगरी है वो आप बहुत ध्यान से चूज करनी है। उसके बाद ये जो टैग्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी। मैक्सिमम यहाँ पे आप 5 टैग्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो आपने 3 से 4 गिग्स को पहले एनालिसिस करना है, उनको पढ़ना है, देखना है। उसके बाद आपने जो है अपनी गिग क्रिएट करनी है। अपनी वर्ड की फाइल पे पहले अपनी गिग को टाइप कर लें, देख लें उसके कंटेंट को। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीजें क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे जिस तरह से ये टैग्स आ रहे हैं, ठीक है, ये 5 टैग यहाँ पे इसने यूज किए हुए हैं, तो हम कुछ इससे रेलिवेंट भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। अब डेटा एंट्री है। समटाइम जो आपको वर्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा वो आपने इसी तरह से जो है उसको रिपीटली लिखना है, फिर भी ये आपको शो करवा देगा। और आपने बहुत स्पीडली नहीं टाइप करना, समटाइम जो है वो उसकी वजह से भी जो है वो आपको नहीं यहाँ पे शो हो रहा होता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो 5 टैग जो है वो ऐड कर सकते हैं। समटाइम ये इशू हो जाता है कि वो आपका जो है नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहा होता कि आप बार बार उसमें ऐड कर रहे होते हो। तो जिस तरह से ये मैंने अभी इसको सेव एंड कंटिन्यू आगे कर लिया है, आप बैक पे दोबारा से जा सकते हैं, ठीक है। आप बैक पे अगेन क्लिक करके यहाँ पे आगे, उसके बाद दोबारा से आप ट्राई करें, जैसे कि मैंने एक्सेल और इसमें ये दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया है। समटाइम ये इश्यू आएगा, समटाइम ये इश्यू नहीं आता है। और जो है वो आप इजीली ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं हो रहा जैसे अभी फॉर द टाइम ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मुझे इश्यू क्रिएट हो रहा है कि वो नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। और मैं आगे फर्दर जो है यहाँ पे आपकी जो प्राइसिंग और पैकेजेस होते हैं वो आ रहे होते हैं। आपके पास 3 का ऑप्शन होता है, बेसिक है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम का आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने जो अपनी सर्विस ऑफर करनी होती है वो आप 3 डिफरेंट पैकेज बना के उसके जो है वो सेंड कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, और उसको आगे फर्दर जो है उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा है, आपने अगर तीनों पे करना चाहते हैं तो आप तीनों को कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 इस तरह से आ जाएंगे। अभी हमने अभी जब फर्स्ट था उसमें वो आपको रिकमेंड करता है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ एक ही पैकेज जो है इसमें रखो, बेसिक पे ही काम करो, आप स्टैंडर्ड और प्रीमियम पे काम ना करो। उसमें यहाँ पे आपने अपने पैकेज का जो नेम है वो लिखना होता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास बेसिक का आ रहा है, आप बेसिक ऐड कर दो, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड ऐड कर दो, ठीक है। आप खुद से भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको सिल्वर गोल्ड और डायमंड इस तरह से जो है नेम असाइन कर देते हैं, या ब्राउन सिल्वर गोल्ड ऐड कर देते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पैकेज ऐड कर दिए, यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है। डिटेल क्या होगी, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आई विल डू डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, डाटा क्लीनिंग इन एक्सेल, गूगल स्प्रेडशीट, तो वो आपने इसी तरह से कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे
आप ये भी लिख सकते हैं कि आप कितने आवर्स जो है वो काम करेंगे, कितने आवर्स जो है वो आप जो काम कर रहे हैं, जैसे डाटा एंट्री का है, तो वो करेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर कि एक लाइन जो है वो कॉपी की, उसको ऐड कर दिया यहाँ पर, जैसे कि आई विल डू डाटा एंट्री वर्क फॉर 6 आवर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 आवर्स, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको 12 आवर्स, ठीक है? तो ये डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब इसमें डिफरेंट लिखने की रीजन क्या थी कि बेसिक जो है वो $5 में सेल करेंगे, हम अपना स्टैंडर्ड जो पैकेज है उसको हम $10 में सेल करेंगे, यहाँ पे जो प्रीमियम है हमारा वो हम उसको 20 या $25 में जो है वो सेल करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे डिलीवरी टाइमिंग है, तो यहाँ पे 2 डेज, यहाँ पे 3 डेज कर देते हैं, यहाँ पे 4 डेज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग आवर्स आ रहे हैं, तो वही जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, 6 है, 8 है और 12 आवर्स है, क्योंकि ये डाटा एंट्री का जो काम होता है, वर्चुअल असिस्टेंट की जो जॉब होती है, ये आर्ली बेसिस पे होती है। अब यहाँ पे रिवीजन्स आ रहे हैं, रिवीजन्स आप 4 टाइम कर लो। आप जब आप बिगिनर हो, आपका स्टार्ट है, तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है रिवीजन्स दें। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने अनलिमिटेड दी हुई है, आप अनलिमिटेड ही दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपको फिर भी है कि आप नहीं ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो आप फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड रखते हैं तो क्लाइंट उस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है कि आप जो है उसको, अगर उसमें कोई इश्यू आ जाता है, तो आप उसको अनलिमिटेड रिवीजन्स भी दे रहे हो, कि आप उसको रिवाइज़ करके दे रहे हो उसका काम, उसमें अगर कोई इश्यू आ जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे प्राइस है $5 आप कर दें, $10 कर दें और यहाँ पे 20 कर दें, ठीक है? ये आपके पैकेजेस जो हैं यहाँ पे बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा आर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दें आप। ओके, तो मैं अगेन जो है यहाँ पे जो मैंने आपको पहले 2 स्टेप करवाए हैं उनको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो है ओवरव्यू पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, उसके बाद आपकी कैटेगरी आ जाएगी। इन चीज़ों पे अगर आप एक से ज़्यादा टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ में भी आ जाएंगी और बेहतर तरीके से आप लोग कर भी सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से मैं टैग ऐड कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने भी करना है। पहले जो है वो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको जो है थोड़ा सा इसमें जो चीज़ें थी वो मैं कैपिटल वर्ड यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो मुझे इस तरह से शो नहीं हो रहा था। ठीक हो गया। आपने इसी तरह से जो है इसमें टैग ऐड कर लेने हैं
उसके बाद ये आपके पैकेजेस हैं, आपने वन टाइम जो है इसको कर लेना है। आप इसको एडिट करना चाहते हैं, ये एडिट हो जाएँगे, लेकिन जो आपका टाइटल होता है वो एडिट नहीं होगा। आपने यहाँ तक जो है इसको कर लें कंप्लीट एंड देन यहाँ से आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन आपने इसमें ऐड करनी है और डिस्क्रिप्शन ऐड करने का मेथड क्या होता है, डिस्क्रिप्शन किस तरह से आपने ऐड करनी है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में जब स्टार्ट होगी क्लास उस टाइम पे मैं आपको फर्स्ट पहले जो है डिस्क्रिप्शन किस तरह से आपने लिखनी है, आइडिया कैसे लेना है, चीज़ों को कैसे लाइन अप करना है, देन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप इसको देखेंगे कि आपकी जो गिग है वो रैंक कर सके, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप लोगों के कमेंट जो आप लोगों ने ऐड किए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। उसके अलावा अगर कोई और चीज़ जो आप ऐड करवाना चाहें या मैंने उसको मिस कर दिया हो यहाँ पर, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग पे नहीं ले रही हूँ, कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग में का जो श लिंक है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी एंड देन आप लोग जो है इसको जॉइन कर सकते हैं। मैं आपको कल इंशाल्लाह जो है जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी उस टाइम पे आप लोगों को दोबारा से जो है ये रिपीट करवा दूँगी जो चीज़ें मैंने आज करवाई हैं। ओके वेट आप उस चीज़ को जो है आप वेट करो मैं आपको ना इस पे गाइड करूँगी और मज़ीद आप जो है इस चीज़ को परेशान ना हों, किसी भी चीज़ को लेके सम टाइम हो जाता है, मसला हो जाता है, इश्यू हो जाता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, मैं उसको जो है वो कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर यूज़ कर दैट्स व्हाई जो है वो उसमें नहीं हो रहा था, बट इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। आप जैसे-जैसे चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाएँगे, चीज़ें करते जाएँगे, मज़ीद बेहतर और मज़ीद ईज़ी होती जाएँगी आपके लिए ये सारी चीज़ें और इंशाल्लाह गिग को क्रिएट करने के बाद क्योंकि हमारे पास जब एज़ अ फ्रीलांसर हम काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए डैशबोर्ड है, मैसेजेस का है, ऑर्डर का है, गिग्स का है, एनालिटिक्स का है, अर्निंग का आपके पास आ रहा होता है ये ऑप्शंस। इन ऑप्शंस के हवाले से भी इंशाल्लाह मज़ीद मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करूँगी मज़ीद आगे फर्दर क्लासेस में भी और आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ें मैंने करवाई हैं, कोशिश करें मैं बहुत स्लो आप लोगों को लेके चल रही हूँ ताकि आप लोग इन सारी चीज़ों को जो है वो पिक कर सकें, आप लोगों की बेस जो है फ्रीलांसिंग के हवाले से जो एक अच्छी बेस आप लोग बना सकें। इस चीज़ को आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे देखिएगा और जो भी आपके इससे रिगार्डिंग कोई इश्यू हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अ, ओके एसईओ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है तो डाटा एंट्री किस कैटेगरी में आएगा? बिज़नेस कैटेगरी में बेटा आएगा। आपने आपके पास यहाँ पे ऊपर आए यहाँ पर अगर आप तो यहाँ पे बिज़नेस है और बिज़नेस में ये डाटा एंट्री का आ रहा है, ठीक है? तो बिज़नेस मेन कैटेगरी है, सब कैटेगरी में डाटा एंट्री है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के हवाले से मैं किसी को भी कुछ भी नहीं इसमें बता रही हूँ। सॉफ्टवेयर मैं खुद भी यूज़ नहीं करती हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जो सबसे बड़ा इश्यू होता है, वो यही है कि आपके जो सिस्टम होता है, वो स्लो हो जाता है। आपके सिस्टम में जो है प्रॉपर वे में जो है वो काम नहीं करता और मोस्टली सॉफ्टवेयर भी जो है वो काम नहीं कर रहे होते, उसमें वायरस बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही जो है चीज़ों को इसमें करने की कोशिश करें। ऑनलाइन जो है वो आपके पास काफ़ी सारे अ, ऑनलाइन टूल्स होते हैं, ऑनलाइन आपके पास एक्सटेंशंस होती हैं, आप उनको यूज़ करते हुए जो है आप अपना इसमें रिज़ल्ट ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को जो चीज़ें मैंने आज करवाई हैं, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को कल जो है यहीं से कंटिन्यू करूँगी। इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं और गिग क्रिएशन के हवाले से भी, बैनर डिज़ाइन करने के हवाले से भी, हम कल कैनवा पे भी काम करेंगे। तो उस हवाले से आप लोग थोड़ा-सा सर्च कीजिएगा, देखिएगा चीज़ों को। बाकी का इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं, तो इसी टॉपिक को यहीं से। तो कल आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।